यह कहानी स्वार्थ, लालच और हवस की एक बेहद भावुक दास्तान है। इसमें आप देखेंगे कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के लिए किस हद तक गिर सकता है और अपनों के साथ कितना बड़ा धोखा कर सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक घने और सुनसान जंगल में वसुंधरा अपनी इकलौती बेटी कल्पना के साथ पिछले 20 वर्षों से एक छोटी सी झोपड़ी में कैद जैसी जिंदगी जी रही थी। कल्पना का जन्म भी इसी जंगल में हुआ था और अब वह 20 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। इन 20 वर्षों में माँ बेटी ने जंगल के बाहर की दुनिया तक नहीं देखी थी। वसुंधरा पहले एक गांव में रहती थी, लेकिन कई सालों से वह अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रहने को मजबूर थी। दोनों जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर लाती और कभी जंगल की सब्जियां पकाकर अपना पेट भरती। इसी तरह अभावों और तन्हाई के बीच उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वसुंधरा अपनी बेटी कल्पना से कहने लगी, बेटी, मेरे सीने में कई ऐसे राज दफन हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अभी उन राजों को बताने का सही समय नहीं आया है। बस तुम मुझसे एक वादा करो, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश कभी नहीं करोगी। माँ, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो, लेकिन माँ, मैं कई सालों से यह जानना चाहती हूँ कि आखिर हम इस जंगल में कैद होकर क्यों रह रहे हैं। हम जानवरों जैसी जिंदगी जीने को क्यों मजबूर हैं? क्या हम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते? आखिर हमारा कसूर क्या है माँ? बेटी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वह हमारे इतने वर्षों के सब्र का इनाम हमें जरूर देंगे। पगली, आज तक मैं इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूं कि एक न एक दिन भगवान हमारे साथ इंसाफ जरूर करेंगे और हमें हमारा हक भी मिलेगा। बस हमें थोड़ा और सब्र करना होगा। कल्पना के मन में अब कई सवाल जन्म लेने लगे थे। वह अक्सर ख्यालों में खोई रहती और अपनी मां के उस रहस्य और जंगल में कैद अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा हर रात बिस्तर पर लेटकर चुपके चुपके आंसू बहाती ताकि कल्पना को उसकी तकलीफे का पता न चले। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से बस यही फरियाद करती, हे भगवान, आखिर तू मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लेगा? अब तो लगता है मेरा दिल फट जाएगा। 20 साल हो गए हैं मुझे अपने बेटे को देखे हुए। न जाने अब वह कितना बड़ा हो गया होगा। बस मरने से पहले एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे और इस रहस्य का अंत कर दे। आखिर कब तक हम इस वीरान जंगल में कैद रहेंगे? सुबह की हर किरण मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती है, लेकिन शाम ढलते ही वह उम्मीद भी टूट जाती है। बहुत इंतजार कर लिया भगवान, अब तो बस मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। अगली सुबह वसुंधरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और शरीर में भी काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने कल्पना को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहने लगी, बेटी, रात झोपड़ी में कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई थी और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थीं। शायद इसी ठंड की वजह से मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई है। आज तुम अकेले ही जंगल से थोड़ी लकड़ियां काट लाओ ताकि रात को हम झोपड़ी में आग जला सकें और मेरे शरीर को कुछ राहत मिल सके। माँ, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप आराम कीजिए। मैं अकेली ही जंगल से लकड़ियां काट लाऊंगी। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर कल्पना अकेली ही लकड़ियां इकट्ठी करने निकल पड़ी।
वह जंगल में एक बड़े पेड़ के पास पहुंची और उसकी सूखी लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बना लिया। फिर वह उसे उठाकर झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ते में अचानक वह एक जगह रुक गई और गहरी सोच में डूबते हुए मन ही मन कहने लगी, मैंने रास्ते में एक पेड़ पर इतने ताजे फल लगे हुए देखे थे, क्यों ना माँ के लिए कुछ फल तोड़ लूं? उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। ये ताजे फल खाएंगी तो शायद उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। कल्पना ताजे फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ गई। उधर उसे गए काफी देर हो चुकी थी और वसुंधरा अब अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होने लगी थी। कल्पना ने पेड़ से कुछ ताजे फल तोड़े और झोपड़ी की ओर चल पड़ी। तब तक शाम ढल चुकी थी और जंगल में रात का अंधेरा गहराने लगा था। सुनसान जंगल में ठंड भी लगातार बढ़ रही थी। ठंड से कल्पना का शरीर कांपने लगा और उसका बुरा हाल हो गया। काफी देर बाद जब वह झोपड़ी पहुंची तो उसकी परेशान मां ने उसे देखते ही कहा, शुक्र है भगवान का, तू घर आ गई। कल्पना, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? बेटी, तू जानती है ना कि तेरे देर से आने पर मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। आइंदा कभी रात के समय बाहर मत रुकना, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। आखिर मैं इस सुनसान जंगल में जा ही कहाँ सकती हूँ? मैं तो आपके लिए ताजे फल तोड़ने चली गई थी, ताकि इन्हें खाकर आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। उस रात ठंड लगने की वजह से कल्पना को तेज बुखार हो गया। अपनी बेटी की हालत देखकर वसुंधरा बुरी तरह घबरा गई। उसने झोपड़ी में लकड़ियां जलाकर आग तेज कर दी ताकि कल्पना के शरीर को कुछ राहत मिल सके, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वसुंधरा ने पूरी रात अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर गुजार दी। सुबह हो गई मगर कल्पना की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वसुंधरा की चिंता अब और भी बढ़ गई। हे भगवान, आखिर तू मेरी और कितनी परीक्षा लेगा? सारी रात से कल्पना का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे वैद्य जी की दवा की जरूरत है, मगर मैं तो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकती। अगर कल्पना को समय पर दवा नहीं मिली तो कहीं उसकी हालत और ना बिगड़ जाए। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर, मेरी बच्ची को किसी तरह बचा ले। कुछ देर बाद वसुंधरा झोपड़ी से बाहर निकली तो वहां एक घोड़ा खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। वह घोड़े को देखकर सोच में पड़ गई और मन ही मन कहने लगी, आखिर ये घोड़ा मेरी झोपड़ी के बाहर क्या कर रहा है? ये किसका घोड़ा है? क्या यहाँ कोई आया था जिसका ये घोड़ा है? लेकिन फिर उसका मालिक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शायद ये अपने मालिक से बिछड़कर यहाँ आ गया है। अच्छा, मैं इसे बाहर बांध देती हूँ। जिसका भी ये घोड़ा होगा, जब वह इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसे घोड़ा सौंप दूंगी। वसुंधरा ने उस घोड़े को झोपड़ी के बाहर बांध दिया और फिर कल्पना के पास अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। वसुंधरा ने दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। बरसों बाद अपनी झोपड़ी में किसी दूसरे इंसान को देखकर वह हैरान रह गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवक ने वसुंधरा से कहा, प्रणाम। बाहर बंधा हुआ घोड़ा मेरा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल आया था। कुछ देर पहले मेरा घोड़ा अचानक वहां से गायब हो गया। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा हूं। क्या मैं अपना घोड़ा यहां से ले जा सकता हूं? वसुंधरा काफी देर तक खामोश और घबराई हुई वहीं खड़ी रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था
और डर के मारे उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। उसने अब तक युवक को कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी इस खामोशी को देखकर युवक ने कुछ देर बाद फिर पूछा, सब ठीक तो है ना? आप इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए, अगर कोई समस्या है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इससे पहले कि वसुंधरा उस युवक को कुछ जवाब दे पाती, तभी बुखार में तपती हुई कल्पना उठकर बैठ गई और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। भगवान के लिए मेरी मदद करो माँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल्पना की हालत देखकर वह युवक तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने कल्पना का हाथ पकड़कर उसके माथे पर हाथ रखा और उसका तेज बुखार महसूस करते ही हैरानी और चिंता से घबराकर बोला, अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे इस समय तुरंत दवा की सख्त जरूरत है। आप इसे फौरन वैद्य जी के पास ले जाइए। ऐसा करता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं और आपके साथ इसे लेकर चलता हूं। कहीं देर हो गई तो इसकी हालत और बिगड़ सकती है। चलिए, मेरे साथ तुरंत चलिए। नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकते। तुम हमें अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही अपनी बेटी को संभाल लूंगी। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम अपना घोड़ा लेकर यहाँ से चले जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या हुआ है। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान हैं और इस लड़की को भी बहुत तेज बुखार है। फिर आप इसे वैद्य जी के पास ले जाने से क्यों रोक रही हैं? ऐसे तो इस बेचारी की हालत और भी बिगड़ जाएगी। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? देखो, हम दोनों इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। तुम नहीं समझोगे। न हम कभी इस जंगल से बाहर गए हैं और न ही किसी से मिलजुल सकते हैं। हमें अपनी जंग खुद ही लड़ने दो, भगवान के लिए, हमारे लिए, और मुश्किलें खड़ी मत करो। वसुंधरा की बात सुनते ही सूरज के होश उड़ गए। उसके लिए वसुंधरा की बातें यकीन करना बेहद मुश्किल था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि माँ बेटी 20 वर्षों से इस सुनसान जंगल में कैद थीं? सूरज ने हैरानी से वसुंधरा की ओर देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप दोनों सच में इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती? आखिर ऐसी क्या वजह है? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। अच्छा, अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो कम से कम मैं आपकी बेटी के लिए दवा तो ले ही आता हूं। सूरज अपना घोड़ा लेकर कल्पना के लिए दवा लेने निकल जाता है। कुछ समय बाद वह शाम को दवा लेकर वापस लौटता है। वसुंधरा अपनी बेटी को दवा देती है और फिर सूरज की ओर देखकर कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आज तुमने मेरी बेटी के लिए जो किया है, उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देंगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दोबारा इस जगह पर मत आना। जाओ बेटा, वरना तुम्हारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं। आखिर आप मुझे खुलकर साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आपको क्या परेशानी है? आप अपनी बेटी के साथ इस सुनसान जंगल में कैद होकर क्यों रह रही हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब रात हो चुकी थी। वसुंधरा के बार बार आग्रह करने पर आखिरकार सूरज वहां से वापस चला गया। अगली सुबह कल्पना की तबीयत काफी बेहतर थी। वह जंगल की ताजी हवा लेने के लिए झोपड़ी से बाहर निकली। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सूरज से हो गई। सूरज ने उसे देखते ही कहा, भगवान का शुक्र है कि अब तुम ठीक लग रही हो। वैसे मेरा नाम सूरज है। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना सूरज को अपने सामने देखकर और उसकी बातें सुनकर घबरा गई। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर थोड़ा हौसला जुटाकर बोली, मेरा नाम कल्पना है। वैसे
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने जो हमारी मदद की उसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर आप समय पर दवा लेकर नहीं आते तो न जाने मेरी हालत कितनी बिगड़ जाती। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है कल्पना, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन कल रात से तुम्हारी मां की कही हुई बातें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। मैं तब से तुम दोनों के बारे में ही सोच रहा हूं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम लोग इस जंगल में कैद होकर रह रही हो? हाँ, ये सच है। हम पिछले 20 वर्षों से इसी जंगल में कैद होकर रह रहे हैं और जंगल के फलों और सब्जियों पर ही गुजारा करने को मजबूर हैं। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे माँ मुझसे भी छिपा रही है। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह यही कहती हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान 20 साल तक इस जंगल में बाकी दुनिया से कटकर कैसे रह सकता है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम्हारी मां आज तक तुमसे छिपाती आई है? अब मुझे भी इस रहस्य को जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा। वसुंधरा सूरज को लेकर बहुत परेशान बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह गहरी सोच में डूब गई और मन ही मन सोचने लगी, भगवान जाने मुझे सूरज में क्यों इतना अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। वह मुझे दिल का बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि वह दोबारा कभी यहाँ आए। अगर किसी को पता चल गया कि हमसे मिलने कोई यहाँ आया है तो न जाने वे लोग हमें या सूरज को कोई नुकसान न पहुंचा दें। शाम को सूरज खाने पीने का काफी सारा सामान लेकर झोपड़ी में पहुंचा। उसे देखते ही वसुंधरा और कल्पना दोनों हैरान रह गईं। वसुंधरा ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा और कहा, सूरज बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। हमें किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं है। फिर तुमने हमारे लिए इतना सामान लाने की तकलीफ क्यों की? बेटा, मेरी बात मानो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रुकना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे आपकी एक बात भी समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं चंदापुर गांव के राजा का इकलौता राजकुमार हूं। भला मुझे किसी से क्या डर? मैं तो बस आपकी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। बस आप मुझे अपनी परेशानी के बारे में खुलकर बताइए। सूरज का परिचय सुनते ही वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए और वह कांपती हुई आवाज में कहने लगी, इसका मतलब तुम मेरे बेटे हो। आज तो मेरा भगवान पर विश्वास और भी बढ़ गया है। पिछले 20 वर्षों से मैं तुम्हें हर दिन याद करती रही और तुम्हारी राह देखती रही। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरा बेटा मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और देखो, आज भगवान ने आखिरकार तुम्हें मेरी ममता से मिला ही दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूं? मैं तो चंदापुर का राजकुमार हूं और मेरी मां विमला देवी महल की रानी मां है। फिर आप मेरी मां कैसे हो सकती हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। फिर आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वसुंधरा की बातों ने सूरज और कल्पना दोनों को परेशान कर दिया। वह वहीं बैठ गई और भावनाओं से भर उठी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह कांपती हुई आवाज में कहने लगी, तुम दोनों मुझसे उस रहस्य के बारे में जानना चाहते थे ना, जिसकी वजह से हमने 20 साल जंगल में कैद होकर गुजार दिए। तो आज सुनो मेरे बच्चों, भगवान ने आखिरकार वह सही समय दे ही दिया है।
बरसों से मेरे सीने में दफन यह राज आज मैं तुम दोनों को एक साथ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, आज से 20 साल पहले मैं चंदापुर गांव के राजा के राजमहल की रसोई में राजा रामदेव की खास बावर्चिन हुआ करती थी। रानी विमला देवी की कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। फिर एक दिन रानी विमला देवी के गर्भवती होने की खबर पूरे राजमहल में फैल गई। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई और हर तरफ जश्न का माहौल था। उसी समय मैं भी मां बनने वाली थी। रानी विमला देवी के घर तो खुशियां थीं, लेकिन उनके मन में दिन रात एक ही डर सताता रहता था। उन्हें भय था कि अगर उनके घर बेटा नहीं हुआ तो राजा दूसरी शादी कर लेंगे और राजगद्दी भी उनके हाथों से निकल जाएगी। इसलिए उन्हें हर हाल में बेटा ही चाहिए था, ताकि उनका राज्य कायम रहे और आगे चलकर उनका बेटा चंदापुर की गद्दी संभाले। कुछ ही समय बाद वह घड़ी भी आ गई जिसका सभी को इंतजार था, मगर वही हुआ जिसका रानी को डर था। उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसी समय मेरे घर भी तुम्हारा जन्म हुआ। अब भी रानी की बेटी के जन्म की खबर महल से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्हें पता चला कि मेरे घर एक बेटा पैदा हुआ है। रानी ने उसी वक्त राजमहल की दाई छंपा काकी को बुलाया और हुक्म दिया कि किसी को कानों कान खबर हुए बिना दोनों बच्चों को बदल दिया जाए। मैं उस वक्त तुम्हें अपनी गोद में लेकर दूध पिला ही रही थी कि रानी के कुछ खास सेवक वहां आ पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें मेरी गोद से छीन लिया और मुझे रानी की नवजात बेटी कल्पना सौंप दी। मुझे कुछ समझने तक का मौका भी नहीं दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी समय मुझे ये खबर भी मिली कि तुम्हारे पिता, जो राजा के खास सेवक थे, एक युद्ध में मारे गए। मेरे जख्म अभी ताज़ा ही थे कि मुझे तुरंत वह गांव छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। साथ ही मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा या दोबारा मैं और यह बच्ची कहीं नजर आए तो वे मेरे बेटे यानी तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं हर हाल में तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी। इसी डर की वजह से मैं कल्पना को लेकर इस जंगल की झोपड़ी में आ गई और फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं निकली। मैं हमेशा तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी बेटा। मेरे लिए तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती थी। बस इसी उम्मीद और इंतजार में 20 साल गुजार दिए कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे। और देखो, आज वह दिन आखिरकार आ ही गया है। ये रहस्य सुनकर कल्पना बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी माँ की कही इस सच्चाई पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 20 वर्षों से जिस माँ को वो अपनी जन्म देने वाली माँ समझती आई थी, आज पता चला कि वह उसकी असली माँ नहीं थी। ये सच्चाई सुनकर सूरज के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। जिस राजवंश का वह आज तक राजकुमार बना हुआ था, असल में वह कभी उस राजा रानी के खून का हिस्सा था ही नहीं। वह तो इसी बेबस और मजबूर वसुंधरा का बेटा था, जिसे रानी ने अपनी सत्ता और राजगद्दी बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। सूरज की आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी जिंदगी का सच बदल गया था। जिस पहचान पर उसे हमेशा गर्व था, वह महज एक झूठ थी और उसकी असली पहचान आज उसके सामने थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई हकीकत नहीं बल्कि एक कहानी सुनाई जा रही है। मैं खुद इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगा। कुछ ही देर बाद सूरज अपना घोड़ा लेकर झोपड़ी से चला गया। उसके मन में अब भी कई सवाल और उथल पुथल मची हुई थी। वह अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और सच का पता लगाने का फैसला कर चुका था। उधर कल्पना अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ आप है। माँ, जन्म देने वाली से कहीं बढ़कर हक उस माँ का होता है जो अपनी संतान को पालती है, उसे प्यार देती है और उसके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। मैं किसी ऐसी रानी की बेटी नहीं हूँ जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपको आपकी ही संतान से दूर कर दिया। भला कोई माँ ऐसी होती है?
माँ तो आप जैसी होती है, त्याग और बलिदान की मूर्त। आपने सूरज की जान बचाने के लिए अपने 20 साल इस सुनसान जंगल में गुजार दिए। मेरी माँ आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगी। बस मुझे एक बात बताइए माँ, क्या आपको कभी मुझसे नफरत नहीं हुई? क्या आपको कभी यह सोचकर बुरा नहीं लगा कि मैं उसी रानी की बेटी हूँ जिसने आपकी गोद आपसे छीन ली थी? नहीं मेरी बच्चे, मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं हुई। क्या तुमने कभी मेरे प्यार में कोई कमी महसूस की है? पगली, अगर सूरज मुझसे दूर था तो तुम तो मेरे पास थी ना। मुझे तो तुम में ही अपनी पूरी जिंदगी नजर आती थी। तुम मेरी दुनिया और मेरी मोहब्बत बन गई थी। हाँ, ये सच है कि मैं सूरज को कभी भूल नहीं पाई, लेकिन तुम में भी तो मेरी जान बसती है। तुम मेरे लिए कभी पराई नहीं थी, मेरी बच्ची। सूरज तुरंत चंपा दाई के घर पहुंचा। उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब अब वह हर हाल में जानना चाहता था। उसने दाई से सारी सच्चाई बताने की गुजारिश की। चंपा दाई उसकी बातें सुनकर कुछ देर तक खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, राजकुमार, वसुंधरा ने आपको जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। भगवान का शुक्र है कि मरने से पहले मैं अपने ज़मीर पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जाऊंगी। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बता रही हूँ। आप वसुंधरा के ही बेटे हैं। राजकुमार, उस समय रानी ने हमें यह राज छिपाए रखने के लिए डराया धमकाया था। हम इतने वर्षों तक इसी डर से चुप रहे, लेकिन अब जब आपको सच्चाई मालूम हो ही गई है तो मैं भी और खामोश नहीं रह सकती। आखिर सच को कब तक छिपाया जा सकता है? एक न एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। ये सब जानकर राजकुमार सूरज का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे गुजरी हुई महसूस हुई। वह सीधे राजमहल पहुंचा और अपनी मां रानी विमला देवी के सामने जाकर उन्हें वही पुराना राज बता दिया जिसे उन्होंने 20 साल से दुनिया से छिपाकर रखा था। सच्चाई सामने आते ही विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उनके किए हुए जुल्म का पर्दाफाश हो चुका था। पास खड़े राजा भी यह सच सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वह क्रोध में रानी से बोले, विमला देवी, आपने हमसे और इस पूरे राज्य से इतना बड़ा धोखा किया। 20 वर्षों तक आपने हम सभी को अंधेरे में रखा और एक मासूम मां की गोद छीनकर उसे जंगल में जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म तो आपने यह किया कि हमें हमारी अपनी बेटी से 20 वर्षों तक दूर रखा। सिर्फ इस राजगद्दी को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा पाप कर डाला। आप कितनी कठोर और पत्थर दिल निकली। हमने हमेशा इस राज्य में न्याय किया है और आज भी न्याय ही करेंगे। विमला देवी को ताउम्र कारागार में रखा जाएगा। वसुंधरा और मेरी राजकुमारी को सम्मान के साथ महल वापस लाया जाएगा और उन्हें उनका पूरा हक दिया जाएगा। विमला देवी को उसके गुनाहों और जुल्मों की सजा देते हुए कारागार में डाल दिया गया। वहीं वसुंधरा और कल्पना को पूरे सम्मान के साथ राजमहल वापस लाया गया। राजा रामदेव अपनी असली राजकुमारी कल्पना को पाकर बेहद खुश थे। उन्होंने वसुंधरा के त्याग और वर्षों तक सहे गए दुख के लिए उससे दिल से क्षमा मांगी। वसुंधरा ने भी अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए विमला देवी को उसके किए के लिए माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा रामदेव ने अपनी बेटी यानी असली राजकुमारी कल्पना का विवाह सूरज से कर दिया और राजगद्दी सूरज और कल्पना को सौंप दी। इस तरह 20 वर्षों के दर्द और इंतजार का अंत हुआ और वसुंधरा, सूरज, कल्पना तथा राजा रामदेव महल में एक साथ सुख और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।